क्या होता है, क्यों होता है, कोई पाता है, कोई खोता है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इक्वलेस। आज हमारे साथ एक बार फिर पूज्य गुरु जी आए हुए हैं। गुरु जी आज फिर से भगवत गीता पे चर्चा करेंगे। हर हर महादेव मेरे शेर, हर हर महादेव, आपकी सदैव जय हो। माँ और महादेव सदैव आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें। आपकी सदा ही जय हो, आपकी सभी मनोकामना माँ और महादेव पूर्ण करें। जी बताइए। गुरु जी भगवत गीता पे जो हम पिछली बार शायद हम अध्याय 3 तक पहुंच पाए थे। नहीं, हमने शायद पिछली बार की हम चर्चा कर रहे थे कि ये किस कारण जो है भगवत गीता किस कारण देनी पड़ी, क्या परिस्थितियां थी अर्जुन के सामने और भगवान ने उन परिस्थितियों को किस तरह से समझा। शायद हम इसकी चर्चा जी हमने जी। पिछली बार की थी। मुझे उसमें ध्यान नहीं रहता क्योंकि और फिर भी मुझे लगता है 10 दिन भी हो चुके हैं, हम्म। तो मुझे इतनी अच्छी तरह ध्यान नहीं कि तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ गीता की जो मेन शिक्षाएं हैं, आज उनकी चर्चा करना चाहता हूँ। असल में गीता को अगर हम अपने जीवन में उतारते तो हम कभी पराजित नहीं होते, किसी भी मोर्चे पर पराजित नहीं होते। आज हम सनातन धर्मी, आप देखेंगे तो कई बार तो हम लोग अपने परिवार के मोर्चे पे भी पराजित हैं। आज हमारे बच्चों में हमारे प्रति वो सम्मान, वो प्रेम, वो भाव नहीं है हमारे परिवार वालों में, जो सनातन धर्म में विद्यमान था। कितनी बड़ी बात है कि एक भाई बैठकर सारे परिवार की संपत्ति, यहाँ तक कि पत्नी को दांव पर लगा रहा है। लेकिन चारों भाई, चारों ऐसे भाई जो उस समय के सबसे बड़े वीर थे, अपने भाई की सारी बातें चुपचाप सुन रहे थे और चुपचाप उस अनर्थ, उस अन्याय को देख रहे थे। अपने भाई से उन्होंने प्रतिवाद तक नहीं किया, वरना वो प्रतिवाद कर सकते थे कि भाई तुम हमें जुए पे हारने वाले कौन हो? चलो हमें हार दिया कोई बात नहीं, हमारी पत्नी को हारने वाले तुम कौन हो? ये कह सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। इसका अर्थ है कि पारिवारिक जो संबंध था, पहले कितना सुदृढ़ था। अब महाभारत की एक बहुत बड़ी अति विलक्षण घटना है, अति विलक्षण घटना है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, गीता के ज्ञान से पहले, युधिष्ठिर जो है अपने गुरुओं का, अपने पितामह का आशीर्वाद लेने के लिए गए। ये आपको अजीब सा लगेगा कि मैं गीता पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, महाभारत की चर्चा कर रहा हूँ। मेरा मानना ये है सुशील भाई कि अगर महाभारत को समझे बिना आप अगर गीता का अध्ययन करेंगे, तो आप गीता की असली शिक्षाओं तक नहीं पहुँच सकेंगे। आपको महाभारत की एक-एक घटना को, एक-एक घटना को समझना पड़ेगा और एक-एक घटना को जब आप समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि गीता किस परिप्रेक्ष्य में दी गई थी और गीता की वास्तविक शिक्षाएँ क्या हैं। यूँ तो गीता जीवन के हर क्षेत्र में है, लेकिन पारिवारिक मूल्यों की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा और मानवता की रक्षा के लिए ये पुस्तक अमूल्य है। ये अमूल्य ज्ञान है क्योंकि दुनिया में केवल एकमात्र ये ऐसी पुस्तक है जिसे साक्षात परमात्मा ने एक मनुष्य को माध्यम बनाकर सारी दुनिया को दिया है। महाभारत जब शुरू होने वाला था, तो अचानक युधिष्ठिर अपने रथ से उतरे। देखिए, महाभारत के नियम पितामह भीष्म ने तय किए थे और उन्होंने ये नियम तय किया था कि अगर कोई आदमी पैदल चल के आ रहा है, तो उस पर शस्त्र नहीं चलाया जा सकता और जब तक युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू ना हो, तब तक कोई शत्रु नहीं है। और शाम का सूरज छिप गया, तो फिर कोई शत्रु नहीं है, सब एक दूसरे के खेमे में आ सकते हैं। और बड़ी दृढ़ता से जब तक वो सेनापति रहे, प्रधान सेनापति, एक भी नियम उन्होंने टूटने नहीं दिया। बहुत सारे नियम है, वो मैं फिर किसी दिन चर्चा करूंगा। लेकिन आज जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ पारिवारिक मूल्यों की, जिन्हें हम हारे हैं, जिनका ह्रास हुआ है। तो अचानक युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर अपने रथ से उतरते हैं और पैदल ही चल देते हैं वो कौरवों के खेमे की तरफ। जहाँ सारी कौरव सेना खड़ी हुई थी, उधर की कौरव पक्ष की तरफ चल देते हैं। दुर्योधन देखता है, दुर्योधन के बराबर में पितामह भीष्म खड़े हैं और आचार्य द्रोण खड़े हैं। तो दुर्योधन कहता है कि देखो पितामह, ये कायर युधिष्ठिर हार गया और ये समर्पण करने के लिए आ रहा है। पितामह कहते हैं जरा शांत रहो, धैर्य रखो, किसी योद्धा को अधीर नहीं होना चाहिए। देखो तो सही वो कहता क्या है। युधिष्ठिर धीरे धीरे चलते हुए आते हैं और पितामह के सामने रुक जाते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं पितामह, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि परिवार के बीच में युद्ध ठन गया और हमें आपसे युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन युद्ध शुरू हो उससे पहले मैं आपके चरणों में ये विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमें इस युद्ध करने की आज्ञा दें। हमें आपके विरुद्ध युद्ध करना है, तो आप आज्ञा दीजिए कि हम आपके विरुद्ध युद्ध कर सकें। पितामह भीष्म एकदम रथ से उतर के बड़े खुश हो गए और उन्होंने जाकर युधिष्ठिर को गले लगाया।
युधिष्ठिर ने उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर तुमने बहुत अच्छा किया। अगर तुम यहाँ मेरे से आज मिलने नहीं आते और मेरे से आज्ञा नहीं मांगने नहीं आते तो मैं तुम्हें पराजय का श्राप देता, लेकिन आज क्योंकि तुम आए हो तो मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी जय होगी, निश्चिंत होकर जाओ, युद्ध करो, इस युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। आशीर्वाद लिया अपने पितामह से। उसके बाद फिर अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गए। गुरु द्रोणाचार्य जी से भी उन्होंने यही बात कही। गुरु द्रोणाचार्य जी ने भी यही आशीर्वाद दिया और उनसे निवेदन किया कि युधिष्ठिर, अपने पक्ष के योद्धाओं को बता देना कि वो मुझ में अपने गुरु की छवि ना देखें। विशेष रूप से मेरे शिष्य अर्जुन को बता देना कि वो मुझ में गुरु की छवि ना देखे बल्कि शत्रु की छवि देखे, क्योंकि ये मेरी मजबूरियां हैं जिसके कारण मैं आप लोगों के शत्रु पक्ष में खड़ा हुआ हूँ और मैं आपको विजय का आशीर्वाद। फिर वो कुलगुरु कृपाचार्य जी के पास गए। कुलगुरु कृपाचार्य जी ने भी उनसे यही कहा। उसके बाद वो गए राजा शल्य के पास। राजा शल्य जो नकुल और सहदेव के सगे मामा हैं, मद्र देश के राजा हैं, माद्री के सगे भाई, उनके पास गए। उन्होंने भी विजय का आशीर्वाद दिया। विजय का आशीर्वाद देने के बाद राजा शल्य ने कहा कि युधिष्ठिर, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मुझे दुर्योधन की तरफ से युद्ध करना पड़ रहा है। केवल इस बात को छोड़कर कि मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध करूं, इसके अलावा तुम कुछ भी मांगना चाहो तो मुझसे मांग सकते हो। तो युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि आप हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि जब कभी कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो तो कर्ण आपको अपना सारथी बनाएगा, क्योंकि आप भी इस रथों के और घोड़ों के बारे में उतना ही अच्छा ज्ञान रखते हैं जितना योगेश्वर श्री कृष्ण रखते हैं। पूरी दुनिया में आपके समान आप और योगेश्वर कृष्ण दो ही हैं जो घोड़ों के और रथों के बारे में इतना ज्ञान रखते हैं। तो अंतिम युद्ध में कर्ण आपको अपना सारथी जरूर बनाएगा। अगर कर्ण आपको अपना सारथी बनाए तो आपको कर्ण का उत्साह भंग करना है ताकि मेरा भाई अर्जुन उसे हरा सके। और शल्य से कहते हैं कि भाई मैं ये बात जरूर करूंगा, मैं ये कार्य करूंगा तुम्हारा। जब ये चारों चले गए, जब युधिष्ठिर अपने खेमे में चले गए और ये चारों अपने रथों पर जाकर बैठे तो बहुत गुस्सा आया दुर्योधन को। और दुर्योधन ने कहा कि भाई आप लोग मेरे सबसे प्रमुख योद्धा हो और आप मेरे शत्रु को विजय का आशीर्वाद दे रहे हो, ये क्या बात है। तो पितामह भीष्म और गुरु द्रोण दुर्योधन को डांट कर कहते हैं कि अरे मूर्ख, ये तेरा अहंकार है जो तू सब कुछ समाप्त करने पर तुला हुआ है, वरना अगर तू युधिष्ठिर के पास जाता और उसके चरण छूता और उससे आशीर्वाद मांगता तो वो भी तुझे विजयी होने का आशीर्वाद जरूर देता, लेकिन ये तेरा अहंकार है जो तू अपने बड़े भाई के पास नहीं गया। तो देखिए, ये थे पारिवारिक मूल्य। लड़ने जा रहे हैं, ऐसा संग्राम होने जा रहा है जिसमें सबको पता है कि कुछ भी नहीं बचने वाला है, सब कुछ समाप्त होने वाला है, लेकिन तब भी युधिष्ठिर ने पारिवारिक अपने जो पारंपरिक मूल्य हैं उनकी रक्षा का प्रयास किया और जो वृद्धजन थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। आज स्थिति यह है कि हम एक ही घर में रहते हुए भी अपने परिवार में अजनबियों की तरह रहते हैं, क्योंकि हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से कटे हुए लोग हैं। तो गीता का बहुत महत्व है। गीता का इतना महत्व है कि गीता को आप किसी भी रूप में पढ़ेंगे वो आपके लिए अभूतपूर्व फल प्रदायक है। आपको इसका इतना लाभ होगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं कोई अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने गीता को अपने जीवन में उतारा है तो मैं जानता हूँ कि गीता क्या है। गीता जैसा कुछ है ही नहीं, तो गीता को अपने जीवन में उतारना चाहिए। लेकिन अगर आप महाभारत के साथ मिला के इसे पढ़ेंगे तो फिर ये अद्वितीय है, फिर तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। पूरी दुनिया में इसका कोई तोड़ नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि योगेश्वर को ये गीता क्यों देनी पड़ी। और आप अगर आज की परिस्थितियों को माने, देखिए कभी भी ये नहीं मानता कि भगवान जो है दुष्टों का नाश करने के लिए धरती पर आए। जिसकी इच्छा मात्र से पूरी सृष्टि में विनाश आ सकता हो, सृष्टि समाप्त हो जाती हो, उसे किसी दुष्ट को मारने के लिए क्यों आना। लेकिन वो हमें और आपको हमारा कर्तव्य सिखाने के लिए आते हैं और हमें वो कर्तव्य सिखा कर जाते हैं। तो जो कर्तव्य उन्होंने हमें गीता में सिखाया, वो जो गीता की शिक्षाएं हैं, जब हम महाभारत के परिप्रेक्ष्य में उन गीता की शिक्षाओं को देखते हैं तो हम गीता का सही अर्थ कर पाते हैं। और जब हम महाभारत के परिप्रेक्ष्य में गीता को नहीं देखते हैं तो फिर गीता धार्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक मूल्य हैं उसके, लेकिन वो बात नहीं है जिसके लिए योगेश्वर ने गीता को दिया। तो हमारी पराजय का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम गीता से व्यक्तिगत कुछ चाहते हैं, लेकिन जो धर्म से सरोकार है गीता का, महाभारत जो इसे समझाना चाहता है, उसको भूल जाते हैं। हम योगेश्वर को तो मानते हैं,
हम कृष्ण को मानते हैं, ऐसा नहीं है। आज करोड़ों अरबों कृष्ण भक्त हैं दुनिया में, लेकिन वो योगेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, वो योगेश्वर की पीड़ा को नहीं समझते। योगेश्वर की पीड़ा को समझना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम भगवान योगेश्वर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मैं कहता हूं हम योगेश्वर की पीड़ा की भी तो चर्चा करें। योगेश्वर की जो अथाह पीड़ा थी, जिस धर्म की रक्षा के लिए पूरे जीवन संघर्ष करते रहे, उस धर्म की भी तो चर्चा करें। एक कोई कवि हैं सुशील बाबू, मुझे उनका नाम नहीं पता, उनकी एक कविता है, मैंने कहीं पढ़ी थी और वो कविता मैंने लिख ली और मुझे हमेशा वो कविता याद रहती है। मैं आपको वो कविता सुनाना चाहता हूँ जब हम इसे शुरू करें। ये कवि कल्पना करता है, ये मेरी कविता नहीं है, मैं कविताएं नहीं करता। मैंने तो एक दो वैसे ही थोड़ी सी तुकबंदी करी है एक दो अपने जीवन में, लेकिन उसे कविता नहीं कह सकते। तो एक कोई कवि है, वो कल्पना करता है कि उसे उसे कहीं श्री कृष्ण मिलते हैं। तो वो कवि कहता है, मैंने श्री कृष्ण से पूछा, क्या बात है प्रभु, अब आप भारत में जन्म क्यों नहीं लेते। कोई भगवान का जो वादा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए, सज्जन शक्ति का परित्राण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आऊंगा। ठीक है ना। तो उसी को लेकर ये कवि ने, मैं आज इन दोनों श्लोकों की व्याख्या करने वाला हूं, क्योंकि गीता की शिक्षा मैं यहीं से शुरू करूंगा कि गीता में भगवान समझाना क्या चाहते थे। लेकिन पहले मैं इस कवि की कविता आपको सुनाना चाहता हूं। मैंने श्री कृष्ण से पूछा, क्या बात है प्रभु, अब आप भारत में जन्म क्यों नहीं लेते। प्रभु मुस्कुराए, मेरी ओर देखा और बोले, क्योंकि मुझे अब यहां अर्जुन दिखाई नहीं देते। अब तो यहां जो लोग रहते हैं वे स्वयं को मेरा भक्त तो कहते हैं, पर वे मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। वे मेरी पूजा तो करते हैं, पर मेरी गीता पर नहीं चलते हैं। अब तो वे बस मंदिरों में हिजड़ों की तरह ताली बजाकर नाचते हैं। तुम ही कहो, हिजड़ों के देश में मैं कैसे जन्म लेता। मैं तुम्हें बताता हूं, भारत के लोग जब गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार आचरण करेंगे। भारत के लोग जब गीता पढ़ेंगे, पहली शर्त है गीता को पढ़ो, फिर सुनो, समझो, और केवल समझो मत, उसे अपने जीवन में उतारो। हम सनातन के मानने वाले जब गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार आचरण करेंगे, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाएंगे। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाएंगे, शत्रु दमन के लिए रणभूमि में जाएंगे, तो हर धनुर्धारी अर्जुन के रथ पर मुझे सारथी के रूप में बैठा हुआ पाएंगे। जब मुझे यहां अर्जुन जैसे वीर दिखाई देंगे, तो मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाऊंगा। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम अर्जुन बनो, तो मैं भी गीता में दिया अपना वचन निभाऊंगा। मैं भी गीता में दिया अपना वचन निभाऊंगा। देखिए, हमारे यहां गीता की जब मेन शिक्षा है, गीता का 4वां अध्याय है, उसका 7वां और 8वां श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब भी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से आप लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का, सज्जन शक्ति का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले जो दुष्ट हैं उनका विनाश करने के लिए, और धर्म को अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। दोनों श्लोकों के अर्थ को समझिए और उसके भावार्थ। अब सबसे बड़ी बात है इसके भावार्थ को समझना। श्लोक तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन इसके भावार्थ को समझना। हम लोग क्या समझते हैं, सज्जन कौन है दुनिया में? सज्जन मैं,
और बुरे कौन है दुनिया में, दुष्ट कौन है, मेरे सिवा सब। हम अपने आप को सज्जन समझते हैं और सारी दुनिया को दुष्ट समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अपने आप को सज्जनता का एक पैमाना तय करना पड़ेगा और हमें अपने आप को सज्जनता के पैमाने पर कसना पड़ेगा। सज्जन देते सुख सदा और दुर्जन देते त्रास, आखिर तो देगा वही जो है जिसके पास। आप जिसे सज्जन शक्ति समझते हैं, जिसे साधु समझते हैं, इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके रहने से समाज में सुख उपजता हो। आज बात चलती है, एक बूढ़ी महिला, उसका बेटा, जवान बेटा 22-23 साल का मर गया और वो बूढ़ी रो रही है। वो अपने बेटे को सज्जन मानती है और बहुत जोर जोर से रो रही है। कह रही है मेरा तो किसी ने हुआ भी नहीं जाना, हाय मेरा क्यों मर गया, इतना भला लड़का, मेरा तो किसी ने हुआ भी नहीं जाना, मेरा तो किसी ने हुआ भी नहीं जाना। बार बार ये बात कह रही है। एक आदमी, कोई मेरे जैसा गंवार आदमी जो ज्यादा जानता नहीं है, वाचाल है, वो जा रहा है, बुढ़िया की बात को सुन लेता है, बुढ़िया के पास आता है, कहता अम्मा तेरे बेटे की कितनी उम्र? बुढ़िया कहती है 23 साल का, 22-23 साल का हो गया मेरा बेटा, पर किसी ने आज तक हुआ भी ना जाना। तो वो व्यक्ति कहता अच्छा, जब इसे किसी ने आज तक हुआ ही नहीं जाना तो अच्छा हुआ कि ये मर गया। जन्नी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, वरना रह तू बांझणी क्यों व्यर्थ गवावे नूर। अगर हे माँ तुझे बच्चा बेटा पैदा करना है तो या तो उसे भक्तजन, जन्नी जने तो भक्तजन, या दाता या सूर, या फिर वो दानी हो या वो शूर हो। और भक्त का मतलब यहां पे ये नहीं है कि वो भगवान का भजन करता हो खाली। भक्त का मतलब है जो भगवान के धर्म के लिए जरूरत पड़ने पर मर मिटता हो, जो समाज का और सत्य का, जो ईश्वर का, परमात्मा का और मानवीय आत्माओं का कल्याण समन्वय करवाकर कल्याण करता हो, वो भगवान का भक्त होता है। आप सारे दिन सुबह से रात तक भगवान का नाम लेते रहिए, लेकिन कर्मों में यदि भगवान नहीं है तो आपका भगवान का नाम लेना व्यर्थ है। अगर आपके कर्मों में ईश्वरीय भावना है, यदि आपके कर्म मानव कल्याण के लिए हैं, तो आपके अंदर परमात्मा का निवास है, वरना आप कितना ही भजन, कितना ही पूजन कर लीजिए, वो व्यर्थ है। भगवान के भजन करने वाले भगवान के भक्त नहीं होते। भगवान की आज्ञा मानने वाले और भगवान के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने वाले, वो भगवान के भक्त होते हैं। अर्जुन ने कभी भगवान की पूजा की है क्या? अर्जुन तो साथ रहते थे, कभी भगवान की पूजा नहीं करते थे, लेकिन जो भगवान कहते थे अर्जुन उसी को करते थे। तो अर्जुन दुनिया में भगवान के सबसे बड़े मित्र भी हैं और सबसे बड़े भक्त भी हैं। हमें अर्जुन बनना है, और अर्जुन बनने का अर्थ है पाखंड से दूर एक योद्धा जो धर्म की स्थापना के लिए कुछ भी कर सकता हो, वो अर्जुन है। और ये हमें हमेशा याद रखना है कि भगवान सज्जन शक्ति का उद्धार करने के लिए आते हैं, कायरों के, अकर्मण्यों के, कमीनों के लिए नहीं आते कभी भी। आज बहुत सारे हिंदू कहते हैं कि भगवान ने तो ये हमसे वादा किया है कि जब भी धर्म की हानि होगी और दुष्ट शक्ति बढ़ेगी तो जन्म लेंगे, अवतार लेंगे। मैंने कहा हाँ, अगर सज्जन धरती पे कोई होगा तो उसकी रक्षा के लिए भगवान आएंगे, लेकिन सज्जन कायर नहीं होता, सज्जन कमजोर नहीं होता, सज्जन अकर्मण्य नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा, सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। भगवान ने ये दुनिया कर्म करने के लिए बनाई है। हमें और आपको सबको अपने कर्म करने हैं। अगर हम कर्महीन हो जाएंगे तो इस धरती पर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। विनय न माने जल्द ही जड़, और गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयबिन होए न प्रीत। 3 दिन तक भगवान श्री राम अपने पूर्वज,
अपने आराध्य सागर से रास्ता मांगते रहे, सागर देवता से, जो सागर का राजा है उससे रास्ता उसने रास्ता नहीं दिया। लक्ष्मण जी पहले उद्दत खड़े हुए थे कि अरे महाराज ऐसे थोड़ी रास्ता देगा ये, लेकिन भगवान लक्ष्मण जी को शांत करते हैं क्योंकि दुनिया को दिखाना है। लड़ाई एकदम तुरंत नहीं शुरू की जानी चाहिए, लड़ाई को कोशिश करना चाहिए कि लड़ाई रोकी जाए, लेकिन जब दुष्ट नहीं मानते तब शस्त्र संधान करना पड़ता। तो जो लोग, देखिए मैं दो बातें कहता हूं, एक बलिदान और एक कीड़े मकोड़ों की मौत, इनमें बहुत अंतर है। बलिदान वो होता है जो हंसते हंसते अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए दिया जाता है। और कीड़े मकोड़ों की मौत वो होती है जिसमें आपका दुश्मन आपको घर में घुसकर आपको ऐसे ही मार देता है और ना आप उसका प्रतिरोध कर पाते हो और ना ही आप दुश्मन से लड़ पाते हो। तो जो अपने घर में बैठा हुआ भगवान का नाम ले रहा है और उसका कोई भी फायदा धर्म को नहीं है, तो उसे साधु नहीं पाखंडी मानिए। और एक वाल्मीकि जो शराब भी पीता है, सुअर का मांस भी खाता है और जरूरत पड़ने पर समाज की बहन बेटियों के लिए विधर्मियों के गर्दन भी काट देता है और अपनी गर्दन भी कटवा लेता है, जेल भी भोगता है, मेरी नजर में वो सबसे बड़ा साधु है। मैं ऐसे कई वाल्मीकियों को जानता हूं, ऐसे कई खटीकों को जानता हूं। गोपाल पाठा का नाम आपने सुना होगा, उनके अध्ययन करना चाहिए जीवन में। जो कार्य हमारे धर्माधीशों का था, जो अपने आप को साधु कहते हैं, साधु की परिभाषा पर कहीं वो उतरते ही नहीं है। साधु की परिभाषा पर आपको धर्म को समर्पित होना पड़ेगा, और धर्म केवल वाणी में निवास नहीं करता, धर्म आपके कर्मों में निवास करता है। अभी मैं एक यूट्यूब पर एक कोई साधु हैं, बड़े फेमस है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैं उनकी कथा सुन रहा था। वो किसी से बता रहे थे कि भाई एक कोई फकीर था, वो जंगल में रहता था, उसके पास एक ब्राह्मण आया कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ दान कर दो। तो फकीर के पास कुछ था नहीं, फकीर ने अपनी जो है खड़ाऊं दे दी, पादुका दे दी। वो फकीर की पादुका लेके चल दिया। तो अमीर खुसरो नाम का एक व्यक्ति उसे मिल गया, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने उस व्यक्ति को कहा, भाई तू ये क्या लेके जा रहा है? कि ये फलाने फकीर की जो है पादुकाएं हैं। अमीर खुसरो का वो फकीर गुरु था। अमीर ने कहा, खुसरो ने कहा कि अरे मेरे गुरु की पादुका लेके जा रहा है, देख तू ये पादुका मुझे दे दे, और ये जितना भी मेरे साथ ऊंटों पे 16 या 13 पता नहीं कितने ऊंटों पे बता रहे थे कि इतने ऊंटों पे सोना चांदी लदा हुआ है, ये सब तेरा, हीरे जवाहरात सहित, गुलामों सहित, दासों सहित सब तेरा, ऊंट सहित सब तेरा, बस ये खड़ा हूं, मुझे दे दे। बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, अमीर खुसरो कितना बड़ा भक्त था, लेकिन वो महात्मा अमीर खुसरो को जानता ही नहीं कि अमीर खुसरो था क्या, क्योंकि उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा। उन्होंने कहीं से झूठी सच्ची कहानी गढ़ी या कहीं से सुनी और वो अपने शिष्यों को बताने लगे। अज्ञान का इतना बड़ा प्रचार। अमीर खुसरो को अगर एक बार हिंदू ध्यान से पढ़ लें तो हिंदुओं को इस नाम से नफरत हो जाएगी, लेकिन हिंदू पढ़ते नहीं ना, और खासतौर से जो हमारे महात्मा है वो पढ़ते नहीं ना, उन्हें इन चीजों का ज्ञान नहीं, उन्होंने अध्ययन नहीं किया ना। अच्छे एक्टर्स हैं वो केवल अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर्स, उसके सिवा उनका ज्ञान शून्य है। मैं उन्हें बहुत मानता, मैं उनके सारे प्रवचन बहुत ध्यान से सुनता था, लेकिन जब मैंने इस बात को सुना, वो व्यक्ति मेरी नजर से उतर गया। मैंने कहा यार ये व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता और अपने शिष्यों को क्या पागल बना रहा है। अरे तुम ये बताओ कि अमीर खुसरो क्या था, उसने देश के साथ, हमारे लोगों के साथ क्या किया? तो धर्म की बात है, सत्य बोल, और तुम झूठी कहानी गढ़ के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो और अपने आप को साधु कह रहे हो। देखिए जो साधु है एक तो वो कभी भी किसी से डर नहीं सकता, साधु निर्भीक होता है, साधु निर्लोभी होता है, और साधु सदैव सत्य पर अड़ा रहता है। जो सत्य पे अड़ नहीं सकता, जिसे कोई लोभ है और जो निर्भीक नहीं है, वो साधु नहीं है। हमारे यहां पहले पंच पनवेश्वर माने जाते थे, पंच राजाओं के खिलाफ भी फैसले दे दिया करते थे। हमारे यहां ऋषि मुनि होते थे, और ऋषि मुनि राजदंड से ऊपर धर्मदंड को रखते थे,
और उन्हें कभी इस बात का भय नहीं होता था कि ये राजा हमारा क्या कर सकता है। वो कभी राजाओं से भयभीत नहीं होते थे। तो उन्हें साधु कहा जा सकता है, जो हर अन्याय के सामने तनकर खड़ा हो गया, जो असत्य को असत्य कहने का साहस रखता है, और जो दुनिया की सारी माया को, सारे धन को ठीकरों के समान समझता है, वही मेरे हिसाब से साधु है। वही साधु है। जितने भी आपको जितने भी दिख रहे हैं ये कथावाचक जितने भी हैं, इनका सबसे बड़ा डर कि ये कि कहीं ऐसा ना हो मैं नेगेटिविटी प्रेस में ना चली जाए मेरे नाम की, कहीं ऐसा ना हो कोई केस ना हो बदल जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है गुरुजी, इतने कम इंटेलिजेंट नहीं इनको पता ना हो कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, इनको पता है। उसके बावजूद ये बार बार वही कैसे नहीं होता जो जिसको डिफॉल्टर कहते हैं आप, इनको पता होता है कि हमें यही करना है, इसे हमारे भक्त बढ़ेंगे। और और दूसरी ये बात एक और गुरुजी भगवत गीता पे आते हैं। भगवत गीता जहां तक मैंने पढ़ी तो मुझे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग नजर आई कि अर्जुन तो भले क्षत्रिय धर्म की बात बार बार करते हैं, पर भगवान कृष्ण कहीं जाति का नाम नहीं लेते। पूरे 18 अध्याय में एक बार वो जाति पे जाते नहीं कि तुम क्षत्रिय हो इसलिए पालन करो, कभी नहीं कहते। नहीं कहते हैं ऐसा, अच्छा कहते हैं, ऐसे कहते हैं। अच्छा मैं आपको अच्छा, बताऊंगा उसका। हाँ हाँ लेकिन देखिए, वो जाति नहीं है क्षत्रिय। क्षत्रिय हाँ, एक भाव है, अच्छा, ब्राह्मण एक भाव है, क्षत्रिय एक भाव है, वैश्य एक भाव है, शूद्र एक भाव है। अच्छा, और इसका बहुत स्पष्ट है, गीता में, महाभारत में इसका स्पष्ट है। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से कुछ नहीं होता, उसके कर्म ये तय करते हैं कि ये ब्राह्मण बनेगा, ये क्षत्रिय बनेगा, ये वैश्य बनेगा, ये शूद्र बनेगा। तो आपकी जहां तक बात है, उन्होंने कई बार कहा है कि क्षत्रिय के रूप में तेरा ये धर्म है कि तुझे युद्ध अच्छा, लड़ना है। अच्छा, वो बताते हैं कि क्षत्रिय वो मैं आपको बताऊंगा प्लीज अभी। प्लीज, हाँ, वो सारी बातें चलती रहेंगी। पहले मैं आपको सज्जन शक्ति के बारे में बता रहा हूँ। तो एक व्यक्ति के रूप में सज्जन वो है जो अपने परिवार को सुख देता हो। परिवार में सबसे पहले दादा दादी, फिर माता पिता, फिर बहन भाई, बहन भाई के बाद फिर चाचा ताऊ, फिर अपनी पत्नी आ गई, अपना बेटा हो गया, अपनी बेटी हो गई, जो इन सबको सुख देता है, जिसके होने से इन सबको एक विश्वास होता है। मान लो तुम सुशील सिंह हो, अगर तुम्हारे परिवार में तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारी बहनों को, तुम्हारे बहनोइयों को, भांजों को, चाचाओं को, ताऊओं को इस बात का विश्वास है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो सुशील देख लेगा, तो तुम सज्जन हो। तुम्हारे होने का यदि उन्हें कोई फायदा है तो तुम सज्जन हो। और अगर तुम्हारे होने का तुम्हारे परिवार को ही फायदा नहीं है तो तुम किस बात के सज्जन हो। जो लोग ये समझते हैं कि मेरी जिंदगी मेरी पत्नी मेरे बच्चों तक है, वो सज्जन नहीं, उन्हें स्वार्थी कहते हैं। पत्नी और बच्चे तो अपने शरीर का हिस्सा होते हैं, परिवार अपने शरीर का हिस्सा होता, तो उन्हें जितना हिस्सा दिखाई दे रहा है उतने का ध्यान रखते हैं। बाकी माता पिता को छोड़ दिया, भाइयों को छोड़ दिया, बहनों को छोड़ दिया। मुसीबत में सब एक साथ रहे, हर हंसी में, हर खुशी में, हर लड़ाई में, हर समस्या में एक साथ रहने वाले परिवार के लोग सज्जन होते हैं। परिवार की सबसे बड़ी पहचान है। और इसे महाभारत पढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पिता में भीष्म ने परिवार के इतनी इतनी बढ़िया व्याख्या की है कि आप उसे समझेंगे तो मैं धीरे धीरे बताता। हम आप माँ करें एक एक मौका दीजिए मुझे। भीष्म जी पितामह भीष्म के बारे में मैं पढ़ रहा था तो पता चलता है कि पर विदुर जाते हैं उनके पास और बोलते हैं कि इस तरह से लाक्षागृह में ऐसे ऐसे हो गया है, अब दोबारा ये जब इनका 14वां साल खत्म होता है तो पितामह भीष्म का एक बार मन डोल जाता है। विदुर से कहते हैं यार विदुर ये 14वां साल हुआ है, फिर वो विदुर कहते हैं कि मतलब हो गया है, मेरे गणना कहती हो गया 14 साल, 1 साल अज्ञातवास में पूरा हो गया उनका। जी तो पितामह भीष्म कहते हैं दोबारा से कि कोई बात नहीं, पांडव एक बार और झेल लेंगे, पर युद्ध टल जाएगा। जी समझ रहे हैं आप? ये वही वाली हरकत है जो हम सनातनियों को बार बार कहा जाता है ना कि तुम थोड़ा और बर्दाश्त कर लो, तुम थोड़ा और बर्दाश्त कर लो। ये वैसी ही हरकत लगी मुझे जब मैं पढ़ रहा था लेकिन इसका दंड महाभारत। देखा आपने? हाँ इसका दंड देखा कितना भयानक हुआ। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, एक घटना है महाभारत की, आपने जिक्र किया तो मैं आपको एक घटना बताता हूँ महाभारत की, जो अद्वितीय घटना है। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, हीर हरण हुआ, पांडवों को वनवास हो गया, अज्ञातवास हो गया, पांडव वन में चले गए। ये दो अलग अलग बात। मैंने पिछली बार आपको बताई थी कि भगवान ने द्रौपदी से कहा कि ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। अब इसके बिल्कुल उल्टी आपको बता देता हूं। दोनों घटनाएं सत्य हैं, दोनों घटनाएं ऐसी महाभारत में लिखी हुई हैं। योगेश्वर ये कुटी बनाकर जो है पांडव रहने लगे। योगेश्वर पांडवों से मिलने के लिए गए। जब पांडवों से मिलकर योगेश्वर चलने लगे, बाहर आए कुटी से बाहर, तो बाहर उन्हें महाकाली के रूप में महासती द्रौपदी मिले। द्रौपदी ने कृष्ण की तरफ देखा। देखिए, एक तो आप पहले बात समझिए, कृष्ण का अर्थ क्या है।
कृष्ण का अर्थ है काला, काल। काला। और द्रौपदी का नाम था कृष्णा। द्रौपदी का असली नाम था कृष्णा। काल है, काली। वो काल है और वो काली है। कृष्ण महाकाल है और द्रौपदी महाकाली है। जैसे जैसे गीता आप समझते रहेंगे, आपकी समझ में बातें आने लगेंगी। कृष्ण महाकाल है और द्रौपदी महाकाली है। तो जब योगेश्वर निकले तो उनके साथ सारे पांडव पीछे थे, योगेश्वर आगे थे। उस बाहर द्रौपदी मिली और द्रौपदी ने जो है कृष्ण की तरफ देखा। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे। महाकाली ने महाकाल की तरफ देखा और आंखों में आंसू। और उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, तुम्हारे होते हुए मेरी इतनी दुर्गति। मुझे नंगा किया जा रहा था, मुझे बाल पकड़ के घसीटा जा रहा था, मुझे वैश्या बताया जा रहा था, मेरा उपहास किया जा रहा था, मुझे जांग पर बैठने के लिए कहा जा रहा था, कि तुम्हारे होते हुए मेरी इतनी दुर्गति। मैं इन पांडवों के भरोसे धरती पर नहीं आई थी, मैं तुम्हारे भरोसे धरती पर आई थी, और धरती पर आकर मेरी इतनी दुर्गति। देखिए, एक तो जो है घटना, बातों में से बात निकलती है। इस बात का महत्व आप इस बात से समझेंगे कि जब बर्बरीक का सिर काट लिया गया और भगवान ने बर्बरीक के सिर को टांग दिया पहाड़ी पर कि तू यहाँ से सारा युद्ध देख, वो भगवान की लीला थी। भगवान की रास लीला नहीं है जो लोग बताते हैं, भगवान की ये लीलाएं हैं। ये ज्ञान का महासागर है भगवान का जीवन। बर्बरीक का सिर लिया भगवान ने, अपने आप लिया, अपने बड़े इतने बड़े भक्त का और इतने बड़े दानी का शीश ले लिया। लेकिन शीश लेने के बाद भी जीवन दिया कि भाई तू पूरा इसे महाभारत को देखेगा। अब बर्बरीक का सिर देख रहा है महाभारत को। महाभारत को देखने के बाद जब महाभारत समाप्त हुआ तो बहुत कम योद्धा बचे। 3 योद्धा कौरवों की तरफ से बचे और 18 योद्धा शायद पांडवों की तरफ से बचे, कुछ सैनिक बचे। तो जो जो योद्धा बचे हुए थे वो बैठकर गप लगाने लगे। अरे मैंने इसे मारा, मैंने उसे मारा, मैंने ऐसे मारा, मैंने वैसे मारा, इस तरह की चर्चा करने लगे। ठीक है। बर्बरीक का टंगा हुआ सर हंसने लगा बहुत जोर से, बहुत जोर से हंसने लगा। लोग डर गए। अब उसके पास गए कि भाई तुम हंसे क्यों, क्या बात हो गई कि तुम सब झूठ बोल रहे हो। भाई हम तो झूठ नहीं बोल रहे, हमने तो कुछ भी झूठ नहीं बोला, हमने तो जो हुआ वो कहा। उसने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जैसा तुम बता रहे हो। मैं यहाँ दूर से बैठा हुआ निरपेक्ष भाव से सारे युद्ध को देख रहा था। मैं ना हार में था, ना मैं जीत में था, ना मैं युद्ध में था, ना मैं पलायन में था, लेकिन मैं देख सब कुछ रहा था। और जो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा था वो तुम्हें वहाँ से नहीं दिखाई दे सकता। तो मैंने सारी सच्चाई देखी। तो सब लोगों ने हाथ जोड़े कि बताओ तुमने देखा क्या। उन्होंने कहा मैंने पूरे महाभारत में केवल श्री कृष्ण का चलता हुआ सुदर्शन चक्र देखा और महाकाली का भरता हुआ खप्पर देखा। दुष्टों के रक्त का पान करने वाली देवी हमारी महाकाली है। अभी अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात है, हम हिंदू बहुत ही कृतज्ञ हैं। एक कौम के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, एक धर्म के रूप में, एक संस्कृति के रूप में, एक सभ्यता के रूप में हम बड़े ही कृतज्ञ हैं। जिस दिन कृष्ण की जन्माष्टमी होती है उसी दिन महाकाली जयंती होती है, लेकिन लोग महाकाली जयंती पर महाकाली को याद भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को एक पप्पू बना लिया है, कृष्ण को एक खिलौना बना लिया है, कृष्ण को धन संचय का एक जो है उन्होंने माध्यम बना लिया। तो वो महाकाली को याद ही नहीं करते। लेकिन बर्बरीक का कटा हुआ सिर बता रहा था कि पूरे युद्ध क्षेत्र में महाकाल और महाकाली ही अपना खेल खेल रहे थे। कृष्ण का चलता हुआ सुदर्शन चक्र, महाकाल, प्रलय के विनाश के देवता महाकाल, और महाकाली का भरता हुआ खप्पर, जो वो दुष्टों के भार से धरती को विहीन कर रही थी। मैंने इस पूरे युद्ध में ये देखा, इसके सिवा कुछ भी नहीं देखा। सब लोग काफी ठंड हुए और उन्हें अपनी औकात भी पता चली कि हम इस युद्ध में कहीं थे ही नहीं। देखिए, तो जब कृष्ण ने, जब महाकाली ने महाकाल की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, तुम्हारे होते हुए मेरी इतनी दुर्गति। मैं इन पांडवों के भरोसे पर नहीं आई थी, मैं तो तुम्हारे भरोसे पर धरती पर आई थी। मेरा इतना अपमान हो रहा था, मुझे नंगी किया जा रहा था, नग्न करने का प्रयास हो रहा था, मुझे वैश्या बताया जा रहा था, मेरे बाल खींचे जा रहे थे, मुझे धक्के मारे जा रहे थे, और परपुरुष मेरे शरीर का स्पर्श कर रहे थे, और वहां बैठे हुए वाचाल दुष्ट राजा मुझे अपनी जांग पे बैठने के लिए कह रहे थे। तुमने मेरा इतना अपमान होने कैसे दिया?
आज का कोई आदमी होता, जैसे आप पितामह भीष्म के एक संशय के बारे में बता रहे हैं, गीता के तो सबसे पहले गीता तो ये कहती है कि संशय का त्याग करो, संशय आत्मा विनश्यति, जिसमें संशय होगा उसका विनाश होगा। कृष्ण ने एक बार भी उनसे ये नहीं कहा कि द्रौपदी ये तो होता रहता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो भी कोई दूसरे नहीं है, अपने ही है, गलती हो गई उनसे, तुम उन्हें क्षमा कर दो या भूल जाओ। कृष्ण ने काली की आंखों में देखा और भगवान की आंखों में क्रोध की इतनी बड़ी ज्वाला कि अगर वो संसार में प्रकट हो जाती तो संसार भस्म। उस क्रोध की ज्वाला में भगवान ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने महाकाली से कहा, हे कृष्ण, मैं प्रतिशोध लूंगा। प्रतिशोध का मतलब बदला लूंगा। हे कृष्ण, मैं प्रतिशोध लूंगा, इसका बदला लूंगा, जो तुम्हारा अपमान हुआ है, जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, इसका बदला। और योगेश्वर ने बहुत बड़ा बदला लिया। एक भी व्यक्ति, पांडवों सहित किसी का भी वंश नहीं छोड़ा। जो उस अन्याय, उस अनर्थ, उस अत्याचार को देख रहे थे, एक का भी वंश नहीं छोड़ा, सबका वंश विनाश हुआ। पांडवों का भी केवल एक बच्चा, जो अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में था, वो बच गया था। उस पर भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, लेकिन योगेश्वर ने अपने पुरुषार्थ, अपने तप, अपने पुण्य के प्रभावों से उसे जीवित किया। वरना एक बार को पांडवों का वंश बिल्कुल खत्म हो गया था। और राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु के पुत्र थे, केवल योगेश्वर की कृपा से पैदा हुए, वरना उन्हें मार दिया गया था। वंश किसी का छोड़ा ही नहीं गया था। पांडवों का भी कुछ नहीं बचा था। 5 भाई और एक गर्भ में पल रहा बच्चा, इसके सिवा पांडवों का भी कुछ, क्योंकि योगेश्वर ने पांडवों को भी उसमें निर्दोष नहीं माना। योगेश्वर ने कभी भी पांडवों को, यहां तक कि उन्होंने युधिष्ठिर को भी कभी इसका निर्दोष नहीं माना। तो तुम्हारी पत्नी के साथ ये हो रहा था, तुम बैठे हुए देख रहे, तुम्हारा तो नाश होना ही है। और अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं को भी इसके लिए निर्दोष नहीं माना उन्होंने इसके लिए पाप मुक्त नहीं माना। तुम पापी हो, अन्याय को तुम देख रहे थे कापुरुषों की तरह। और इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान का न्याय ये बहुत कठिन होता है। और जब भगवान का न्याय होता है, भगवान की जब लाठी पड़ती है, वो बहुत भयानक पड़ती है और बेआवाज पड़ती है। जब कृष्ण की लाठी उठी, योगेश्वर की लाठी सुदर्शन चक्र के रूप में उठी और कुछ भी नहीं छोड़ा गया। इसीलिए मैं कहता हूं, हर व्यक्ति को हर कीमत पर अपने धर्म पर आरूढ़ रहना चाहिए, जो आपको धर्म लगे। आज देखिए, मुसलमान इतने छा रहे हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि वो जिसे धर्म समझते हैं उस पर लगे हुए हैं। वो जिसे एक उत्थान क्यों देख रहे हैं, एक दिन उनका विनाश होगा, क्योंकि उन्होंने अधर्म को धर्म मान लिया है, तो उनका विनाश सुनिश्चित है। वो दुनिया में रहेंगे नहीं। लेकिन जिस चीज को उन्होंने धर्म समझा, उसके लिए पूरा जीवन लगा दिया, इसलिए वो इतना बड़ा उत्थान देख रहे हैं। आज पूरी दुनिया में उनका प्रभाव है, तो दुनिया में जहां चाहे वो कर सकते हैं। अगर आप क्रिश्चियनिटी को देखें, तो क्रिश्चियनिटी अपने मूल सिद्धांतों पर अड़कर, जिसमें दान और कर्म उनके 2 बहुत बड़े सिद्धांत हैं। एक हमारे यहाँ बहुत बड़े विद्वान हुए, P.N. ओक, पुरुषोत्तम नागेश ओक। अगर पुरुषोत्तम नागेश ओक जी नहीं होते तो हम इतिहास की बहुत बड़ी सच्चाइयों से कभी परिचित ही नहीं हो पाते। उन्होंने ताजमहल के बारे में, लाल किले के बारे में, कुतुब मीनार के बारे में, इमाम बाड़े के बारे में, फतेहपुर सीकरी के बारे में बड़ी किताबें लिखी हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है कि क्रिश्चियनिटी ही कृष्ण नीति है। क्रिश्चियनिटी ही कृष्ण नीति है। सबसे बड़े हिंदूवादी लेखक, उनसे बड़ा हिंदूवादी लेखक कोई नहीं। सत्य से जितना उन्होंने बताया, हैं लेखक, मैं तुलना नहीं करूंगा, मेरे मुंह से गलत निकल गया, लेकिन वो भी बड़े लेखकों में से हैं। तो उन्होंने बताया क्रिश्चियनिटी ही कृष्ण नीति, कुछ मूल सिद्धांत उनको पालन करके आज क्रिश्चियनिटी इतने उत्थान तक पहुंची। आपका कोई मूल सिद्धांत होगा जब आप इतने ऊपर जाओगे, एक संस्कृति के रूप में, एक सभ्यता के रूप में। हिंदुओं के पतन का सबसे बड़ा कारण, हम अपने धर्म से दूर हैं। हम अपने धर्म के मूल सिद्धांतों से दूर हैं। हम अपने धर्म के मौलिक अवधारणाओं से एकदम बचे हुए हैं। हम उनका पालन नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने धर्म का पालन करते तो हम कभी भी पराजित नहीं होते, हम परास्त होते ही नहीं। हमारे परास्त होने का एकमात्र कारण अपने धर्म से हमारी दूरी है। और जो अपने धर्म से दूर हो गए, वो कभी भी साधु नहीं हो सकते, वो कभी भी सज्जन नहीं हो सकते। वो सदैव ही अधर्मी ही रहेंगे, चाहे उन्होंने कितनी ही बड़ी दाढ़ी लगा रखी हो,
चाहे उन्होंने कितना ही बड़ा बहुत त्रिपुंड लगा अच्छा, रखा हो। बहुत अच्छी शूटिंग करते हैं। कुछ बाबा तो ऐसे हैं कि मतलब उनका अगर आप शूट देखोगे ना, मतलब बड़े-बड़े जो हीरो हीरोइन की शूटिंग करते हैं ना, फोटो खींचते हैं, वो उनकी शूटिंग करने कर्नाटक जाते हैं। ऐसे बड़े-बड़े बाबा, मैं नाम नहीं लूँगा दोबारा से। कर्नाटक में भी हर जगह है, वो ऐसे बाबा हर जगह हैं, उनके हर जगह शूट्स होते हैं, मतलब शूट उनके के। आप देखोगे आपको लगेगा अरे भाई साहब इनका देखो नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है इनका तो देखिए सब। तो वो, लेकिन असल में देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम उन्हीं को बाबा मानते हैं। हिंदुओं का जो जनमानस है, हम उसी को बाबा मानते हैं जिसके पास ज़्यादा लोग आते हों, हीरो हीरोइन आते हों, क्रिकेटर आते हों, नेता आते हों। एक व्यक्ति जो अलग अपनी कुटी में बैठकर आपको सत्य बोल रहा है, आप उसे बाबा मानोगे नहीं। सब बाबा मानने से हमें क्या फायदा हुआ? क्योंकि हम धर्म से अलग हैं। हमें सज्जन और दुष्ट की परिभाषाएं हमें गीता से खोजनी पड़ेंगी। अगर हम इन 2 श्लोकों को, चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक, इनके वास्तविक अर्थों में जाना चाहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान का वादा है कि साधुओं के, सज्जन शक्ति के परित्राण के लिए मैं आऊंगा, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आऊंगा, और धर्म की स्थापना के लिए आऊंगा। धर्म की स्थापना के लिए भगवान जब आएंगे, जब धर्म के लिए लड़ने वाले, धर्म के लिए संघर्ष करने वाले, धर्म के लिए मर मिटने वाले कुछ लोग धरती पर होंगे। अगर धर्म के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है, धर्म के लिए कोई मिटने वाला नहीं है, धर्म के लिए कोई कष्ट करने वाला नहीं है, तप करने वाला नहीं है, संघर्ष करने वाला नहीं है, तो भगवान कैसे आके धर्म की स्थापना करेंगे? और भगवान तो सज्जनों का उद्धार करने के लिए आएंगे। जब सज्जन धरती पे हैं ही नहीं, तो भगवान उद्धार किसका करेंगे? खाली पापियों के विनाश के लिए तो भगवान को धरती पे आने की जरूरत नहीं है। वो तो अपने आप ही चले वो जाएंगे। तो अपने आप हो जाएगा, भगवान की इच्छा मात्र से हो जाएगा। भगवान राह किसे दिखाएंगे? आप पहले भगवान के अवतार के योग्य बनिए, इस योग्य बनिए। आप अर्जुन होंगे तो योगेश्वर आपके सारथी बनेंगे, आप युधिष्ठिर होंगे तो योगेश्वर आपके मार्गदर्शक बनेंगे, आप भीम होंगे तो योगेश्वर गर्व के साथ आपको जरासंध के साथ युद्ध करवाने के लिए खुद लेकर जाएंगे। जरासंध जैसे योद्धाओं के आप नकुल होंगे, आप सहदेव होंगे, आप अभिमन्यु होंगे, तो भगवान आपको दर्शन भी देंगे, आपके साथ भी रहेंगे, भगवान आपके मार्गदर्शक बनेंगे। और अगर आप केवल और केवल कौरवों की भीड़ हो, अगर आप केवल और केवल कंफ्यूज और कायर हो, भगवान कभी भी आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। भगवान पितामह भीष्म के पास आते हैं। पितामह भीष्म ने कुछ गलती की, लेकिन धर्म के प्रति उनका समर्पण, अद्वितीय समर्पण, परमात्मा को ये अस्त्र उठाने के लिए, अपने अपने सिद्धांतों को तोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। ये विलक्षण घटना है महाभारत में, ये विलक्षण घटना। धर्म को हम केवल एक बात के परिप्रेक्ष्य में धर्म को नहीं समझते, और एक गलती के लिए पूरे व्यक्तित्व को खत्म नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं, उन्हें बड़ी बड़ी गलतियां करनी पड़ती हैं। बड़े लोगों का जीवन हमेशा, और क्योंकि कोई चीज देखिए, आप उधर से देख रहे हैं तो आपका इधर का हाथ को क्या है, आप इस हाथ, इधर के हाथ को उठाइए, ये वाला हाथ उठाइए, ये कौन सा हाथ है, दायां है कि बायां है? बायां। लेकिन मेरा तो दायां है, हाँ। आपका बायां है ना, हाँ। मेरा दायां है, क्योंकि हमने जगह बदल ली। तो उधर से जो सत्य दिखाई दे रहा है वो इधर के सत्य से अलग होता है। पितामह भीष्म ने कई मजबूरियां रही होंगी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन में धर्म का पालन किया, भगवान की भक्ति की, और भगवान के भक्त रहे पूरे जीवन, उनकी प्रतिज्ञा को अपनी प्रतिज्ञा से बड़ा बनाने के लिए भगवान ने अस्त्र उठाए। जब भगवान ने कहा कि पितामह भीष्म, दादाजी मैं तो अस्त्र ही नहीं उठाऊंगा पूरे महाभारत में, या कोई हारे कोई जीते, तो पितामह भीष्म ने कहा ये आपकी प्रतिज्ञा है? कि जी हाँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो पितामह भीष्म हंसते हुए कहते हैं, तब तो मैं आपको अस्त्र उठवा के रहूंगा, उठवा के रहूंगा। और योगेश्वर कहते हैं कि आपका अगर सम्मान इसमें है तो आपका सम्मान मेरी प्रतिज्ञा से बड़ा है। भक्त का सम्मान, एक धर्मज्ञ का सम्मान, एक धर्मात्मा का सम्मान, एक साधु का सम्मान, सज्जन का सम्मान। सज्जनों के जीवन का ये नहीं है कि उनका जीवन गलतियों से रहित रहता है, लेकिन वो अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं, गलतियों को स्वीकार भी करते हैं, उन्हें सुधारने का भी प्रयास करते हैं, और समय आने पर वो धर्म के लिए अपना बलिदान दे देते हैं। आपको कर्ण के जीवन से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, आचार्य द्रोण का जीवन पूरा अध्ययन करना पड़ेगा।
एकलव्य के लिए अंगूठा, एकलव्य का अंगूठा लेने वाला आचार्य द्रोण, कर्ण को शिक्षा देने से मना करने वाला आचार्य द्रोण, दुर्योधन के साथ लड़ने वाला आचार्य द्रोण। लेकिन जब हम उनका पूरा जीवन का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि आखिर तक केवल धर्म और न्याय के लिए उनका संघर्ष रहा। बहुत सारा ज्ञान अपने बेटे को दे सकते थे, नहीं दिया, क्योंकि जानते थे कि ये अधर्म के साथ एक दिन खड़ा होगा। अगर अश्वत्थामा को उन्होंने अर्जुन की तरह शिक्षा दी होती तो महाभारत का परिणाम कुछ और होता। लेकिन उन्होंने सारा ज्ञान, सारा विज्ञान अर्जुन को दिया, अश्वत्थामा को नहीं दिया। अश्वत्थामा को नहीं दिया, जबकि अश्वत्थामा भी इतना बड़ा महारथी था। तो पूरी महाभारत के परिप्रेक्ष्य में गीता का अध्ययन, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमें गीता को पढ़ना है, लेकिन हमें गीता को पढ़ना है महाभारत के परिप्रेक्ष्य में। कुछ एकलव्य पे एक विचार, क्योंकि एकलव्य को लेके बार बार क्या होता है कि जो ये लेफ्ट वाले हैं वो हम पे सवाल उठाते हैं कि वो चूंकि तो छोटी जाति का था। तो दो पॉइंट थे उस पे। एक तो ये था कि एकलव्य जरासंध का पुत्र, जरासंध के सेनापति का पुत्र था। तो इसका मतलब ये था कि जातिवाद अगर होता तो जरासंध का सेनापति नहीं बनता वो। दूसरा, ये जो अंगूठा मांगने की जो घटना है, उसमें कई लोग कहते हैं कि जो मैंने जो समझा है वो ये है कि एक कुत्ता होता है जिसके जबान पे तीर लगे होते हैं और वो अर्जुन वगैरह की तरफ आता है। तो किसी ने ये नहीं बताया कि एकलव्य ने तीर मारे थे या कुत्ते को पकड़ के उसकी जबान पे लगा दिए थे, क्योंकि ये डिस्कशन नहीं है। ये है कि एक कुत्ता आता है और पता चलता है कि वो कुत्ता जो है एकलव्य के सामने इनको खड़ा कर देता है। तो ये भी हो सकता है कि जरासंध जो है वो शत्रु राष्ट्र का था, उसके सेनापति का पुत्र। अगर अगर उस पॉलिटिकली आप देखो तो द्रोण का डिसीजन बिल्कुल ठीक था। देखिए, समय और परिस्थितियां, बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं। हाँ हाँ। आचार्य द्रोण कहीं भी गलत नहीं थे। हमारा आप इसका भी डिस्कशन करते रहेंगे। आचार्य हम्म। द्रोण, हाँ, गलती नहीं थी उनकी, ये गलती नहीं थी। ये तो देखिए क्या है कि हमारी कुछ कमियों का फायदा हमारे शत्रुओं ने उठाया और उन्होंने हमारे लोगों के दिमाग में जो है विष भरा। जो बड़े लोग करते हैं वो बहुत कुछ सोच के उस समय करते हैं और उसका आज कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। ऐसे पितामह भीष्म के लिए भी लोग बहुत कुछ कहते हैं कि उन्होंने गलती की। तो ये तो चर्चाएं हम लोग करते रहेंगे। और एकलव्य का ऐसा, देखिए, केवल एकलव्य की बात नहीं है। आप कर्ण के जीवन को देखिए, कितना कठिन जीवन कर्ण का था। कई अन्याय भी हुए हैं, हमें कई बार ये भी देखना पड़ेगा, कई अन्याय भी हुए हैं और वो अन्याय जो है फिर बहुत भारी भी पड़े हैं। लेकिन एकलव्य उस अन्याय में से नहीं है। एकलव्य बहुत शक्तिशाली था, के पिता बहुत शक्तिशाली थे, जरासंध के साथ रहते थे, जरासंध के विश्वास पात्र, सबसे विश्वास पात्र थे। तो एकलव्य को जैसे आज दिखाते, जैसे एक करुणानिधि था, आजकल स्टालिन वाला बड़ा मामला चल रहा है ना, इसमें करुणानिधि, करुणानिधि जो है रावण को अपना मानता था कि जी हम रावण वाले हैं और ये ब्राह्मण जो है ये सब राम वाले हैं। उसे पता ही नहीं था कि रावण खुद ब्राह्मण खुद था। रावण था। विरोध करने वालों को ये पता ही नहीं। जैसे महिषासुर को बहुत सारे लोग कहते हैं कि महिषासुर भील था, उन्हें पता ही नहीं कि महिषासुर कितना बड़ा तपस्वी था, कितना बड़ा राजा था। वो राज था, क्षत्रिय था, क्षत्रिय कुल वंश में था और बहुत बड़ा तपस्वी था। तो मतलब लोग आजकल नई नई चीजें निकाल रहे हैं ताकि हमारे जो दलित भाई हैं, जिन्हें हम दलित तो नहीं है, वो हमारे जो भाई हैं, जिन्हें आज बहुत सारे लोग छोटी जाति का बताने पर तुले हुए हैं, जबकि छोटी जाति जैसी कोई चीज नहीं है। तो उन्हें, लेकिन क्योंकि सनातन धर्म अगर बिखरेगा नहीं तो सनातन का विनाश नहीं होगा। और सनातन के विनाश में जितना हमारे दुश्मनों का हाथ है उतना हमारा भी हाथ है। हमने भी इन कहानियों को बड़ा प्रचारित किया। जैसे एक परशुराम जी हैं, परशुराम जी का चरित्र है। परशुराम जी का चरित्र जितना जो है हम समाज में विद्रोह फैलाने वाला हुआ, जबकि परशुराम जी ने एक न्याय की लड़ाई लड़ी। परशुराम जी कभी क्षत्रियों के विरुद्ध थे ही नहीं। योगेश्वर के भी एक तरह से गुरु थे। उन्होंने उन्हें योगेश्वर को सुदर्शन चक्र दिया। भगवान राम को रावण को जीतने की विद्या सिखाई कि तुम जीवन, रामचंद्र जी, तुम रावण पर कैसे विजय प्राप्त करोगे। और क्षत्रियों का राजा जनक का बड़ा सम्मान करते थे, राजा दशरथ का बहुत सम्मान करते थे। तो वो तो मतलब ऐसा था ही नहीं, लेकिन इस तरह से चित्रित किया गया ताकि समाज हमारा लड़े। गुरुजी, गर्व करने के लिए ऐसा दिखाना पड़ेगा ना कि गर्व मुझे क्यों है। नहीं नहीं कई बार ये नहीं होता कि मुझे गर्व इसलिए कि तुम्हारा विनाश किया इसलिए मुझे गर्व है। कई बार ये भी चलता रहता है। ये समाज में छोटी सोच वाले लोग हाँ हैं ना, हाँ हाँ। छोटी सोच वाले लोग हैं। जबकि सत्य ये है कि जो तत्कालीन ब्राह्मण समाज था, उन्होंने भगवान परशुराम का पूर्ण बहिष्कार कर रखा था। तत्कालीन आज लोग जो है, क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी तो आज कहते हैं जी हमारे पूर्वज थे ब्राह्मण लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन तत्कालीन ब्राह्मण समाज में परशुराम जी बिल्कुल बिल्कुल बहिष्कृत व्यक्ति थे। तत्कालीन ब्राह्मण समाज उनसे बहुत दूर रहता था और उन्हें अपना नहीं मानता था। और क्षत्रियों के बहुत सारे बड़े योद्धाओं के गुरु थे वो,
ठीक है ना। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो बाद में हमारे हमें लड़वाने के लिए हमारे इसमें हम्म, डाली गई हैं। तो इस पे लेकिन अभी जो हम चर्चा कर रहे थे वो है पहले अध्याय का गीता के। अब मैं बता रहा हूँ गीता की शिक्षा, हम साधु कैसे बने, क्या करना पड़ेगा कि हम साधु बने। उसके लिए हमें गीता का अध्ययन करना पड़ेगा। गीता का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम समझेंगे नहीं कि सज्जन कैसे बने। सज्जन बनने की राह जो है वो गीता से निकालनी पड़ेगी। पहला सूत्र जो मैं गीता का आपको बताना चाहता हूं, पहला सूत्र, सज्जन बनने का पहला सूत्र, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्य अनुसूसुरुम। ये अर्जुन पूछते हैं, योगेश्वर से कहते हैं। गीता के पहले अध्याय का 43वां श्लोक है कि हे कृष्ण, हे जगत गुरु, मैंने अपने गुरु परंपरा से, अपनी पारिवारिक परंपराओं से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में रहते हैं। कुल का विनाश, शब्दों पर ध्यान दीजिए, कुल और धर्म का विनाश, इसका विनाश नहीं होना चाहिए। कुल हमेशा, अगर आपका कुल किसी तरह से समाप्त हो गया तो आप हमेशा के लिए नरक में चले जाएंगे। और जिनका भी कुल समाप्त हो जाता है, उस वंश में जितने भी पूर्वज हों वो सब नरक में धकेल दिए जाते हैं। ये माना जाता है कि उनके सब पुण्य, अब संचित पुण्य खत्म हो गए, अब केवल उनके पाप बचे हैं, तो अब सब उनको नरक में धकेल दिया जाएगा। ये बहुत समझने की बात है। इसका अर्थ ये है कुछ भी करके हमें अपनी कुल वंश को, अपनी परंपराओं को बचा। अगर हमने अपना कुल धर्म नहीं बचाया, कुल और कुल का धर्म दोनों चीजें आती हैं इसमें, कुल भी आता है और कुल का धर्म भी आता है। हमें कुल भी बचाना पड़ेगा और कुल का धर्म भी बचाना। अगर कुल और कुल के धर्म की हमने रक्षा नहीं की तो हम हमेशा के लिए नरक। ये धर्म की रक्षा के पहले सिद्धांत जो आजकल मैं सबको कहता हूं कि अपने ज्यादा बच्चे होने चाहिए घर परिवार में। उसका सबसे बड़ा कारण है, आपने एक बेटा पैदा किया और किसी ने आपके उस बेटे को मार दिया, या वो बीमार होकर मर गया, या कोई भी बात हो गई आपके सामने, उसका तो नहीं रहा, तो आपका वंश तो खत्म हो गया। बेटियां इसमें नहीं गिनी जाती। हमारा वेद कहता है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना। होता तो ये है कि लोगों के 4 बेटे होते हैं, एक मोटर में बैठ के जा रहे हैं, चारों मर जाते हैं, तो ये उनके पाप कर्म है। गीता यही कहती है कि आज हमारे साथ जो भी हो रहा है ये हमारे कई जन्म के संचित कर्मों का फल है, कई जन्म के। और आज जो हम कर रहे हैं ये हमें कभी ना कभी भोगना जरूर पड़ेगा। गीता कर्म के इसी सिद्धांत को बताने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने हमें गीता दी है। ऐसा लगता है न्यूटन के नियम नहीं होते कि जी बिल्कुल, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एक एक्शन करोगे तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जरूर आएगा। जरूर आएगा, कोई रुक नहीं सकता, रुक ही नहीं सकता, जरूर होगा। तो गीता की जो बातें हैं हमें उन गीता की बातों को मानना पड़ेगा, गीता की बातों पर चलना पड़ेगा। हम गीता की बातें मानेंगे नहीं, गीता पर चलेंगे नहीं, तो कभी भी हम धर्म और अधर्म के अंतर को समझ ही नहीं पाएंगे। गीता की एक एक शिक्षा, गीता की एक एक बात हमें अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी। हमें आत्मा परमात्मा का विज्ञान, गीता की, आप गीता की व्यापकता देखिए। गीता आपको परमात्मा से जोड़ने का भी प्रयास करती है और आपके कर्म भी सिखाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो वैराग्य की तरफ जा रहा है उसे घोर कर्म में, युद्ध जैसे घोर कर्म में लगाना, ये केवल गीता जैसी पुस्तक का कार्य। गीता, जब से हमने गीता को अपने जीवन से निकाला है ना, तब से हमारी ये दुर्गति हुई है। अगर गीता को अपने जीवन में नहीं ढाला हम बच नहीं सकेंगे। गीता कहती है 3 करणीय कर्म गीता ने बताए हैं। गीता कहती है यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्य पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप, ये 3 ऐसे कार्य हैं जिन्हें हर व्यक्ति को करना चाहिए। और यज्ञ 2 तरह के हैं। एक यज्ञ तो ये है जब हम अग्नि के माध्यम से देवताओं को भोजन देते हैं, अग्नि के माध्यम से देवताओं को भोजन देते हैं। और दूसरा यज्ञ ये है कि जब हम ईश्वरीय वाणी, ईश्वरीय कृत्य, ईश्वरीय कार्यों का प्रचार प्रसार करते हैं, तो उसे भी यज्ञ कहते हैं। एक देव यज्ञ है और एक ये ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ के और भी प्रकार बताए गए हैं अलग अलग पुस्तकों में, लेकिन जो 2 सबसे प्रमुख हैं जो आज समझने चाहिए सबको, वो 2 यज्ञ मुख्य हैं। एक तो देवताओं को जो हम अग्नि के माध्यम से
देवताओं को भोजन देते, वो यज्ञ है। एक हम जो ज्ञान का प्रसार, धर्म के ज्ञान का प्रसार करते हैं, वो यज्ञ। पितृयज्ञ भी होता है, अपनी संतान पैदा करना और पितरों की याद रखना, ये भी एक यज्ञ। कई चीजें हैं यज्ञों में और भी, लेकिन जो मेन यज्ञ के 2 प्रकार हैं जिन्हें हमें कभी नहीं छोड़ना। अगर हम यज्ञ को छोड़ देंगे, दोनों यज्ञ को छोड़ देंगे, तो पृथ्वी पर अंधकार आ जाएगा। अगर देवताओं को आप भोजन नहीं देंगे अग्नि के माध्यम से, हमारे पूर्वजों ने तय किया कि हम जो भी खाते हैं, जो भी हमारी भोग्य सामग्री है, उसका अपने देवताओं को हिस्सा देंगे। और हमारे यहाँ अग्नि को देवताओं का मुख माना जाता है। अग्नि जो है वो देवताओं का मुख है, तो हम अग्नि पूजक लोग हैं। हमारे सारे देवताओं को अग्नि के माध्यम से उनका भोजन, उनकी खुराक दी जाती है। जब से हमने यज्ञ को छोड़ दिया, हम बिल्कुल विनाश की तरफ चले गए। आज आप बड़े बड़े मंदिर देखेंगे, लेकिन उनमें यज्ञशाला नहीं होगी। वो कहते हैं हम भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं। आपके इस यज्ञ का कोई अर्थ नहीं है जब तक देवताओं को भोजन नहीं मिलता। हमारे सारे देवताओं को भोजन यज्ञ के माध्यम से। आप महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए, जितना भी आप पुरातन साहित्य पढ़ेंगे, आप उस पुरातन साहित्य में ये आप पाएंगे कि पुरातन साहित्य में हर जगह मानव यज्ञ करता था, उस यज्ञ का भाव देवताओं को मिलता था, देवता उससे तृप्त होते थे, तृप्त होकर वो जन कल्याण के कार्य करते थे। और आसुरी शक्तियां, राक्षसी शक्तियां उन यज्ञों का विध्वंस करती, रोकने की कोशिश कर। रोकने की कोशिश करती, विध्वंस करती थी, ऋषि मुनियों को मार देती थी ताकि ये यज्ञ ना कर पाए। तो ये यज्ञ को जो है, यज्ञ की ये हमारे जीवन में ये उपयोगिता है। यज्ञ से हमारे देवता, अगर आप देवताओं को देवता प्रकृति के में हमारे देवता समाहित हैं, अगर हमने प्रकृति को शुद्ध नहीं किया, हमारी अग्नि प्रचंड नहीं रही, यज्ञ की अग्नि प्रचंड नहीं रही, तो देवता सुप्त हो जाएंगे। देवता सुप्त हो जाएंगे तो हम कमजोर तो हमारा विनाश। और एक ज्ञान का प्रचार, ज्ञान के प्रचार को हमने गपोड़ शंख बना दिया। मैं कहता हूं मैं ये समझ रहा हूं, अरे तू छोड़ के तू क्या समझ रहा। नरसिंहानंद की कोई वैल्यू नहीं है। हमें हर चीज जो है योगेश्वर श्री कृष्ण या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम या भगवान परशुराम जी के परिप्रेक्ष्य में देखनी पड़ेगी। आज हमारे यहाँ नारा लगता है, मैं जिस समाज से हूँ, हम लोग अपने आप को परशुराम वंशीय मानते। हम जब कभी किसी सभा में उनकी में जाते हैं तो वह नारा लगता है जय परशुराम। मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ। लोग बहुत नाराज होते हैं, बहुत नाराज होते हैं कि जी आप तो गलत बात कर रहे हो, हमें जय परशुराम बोलना है। मैंने जय परशुराम बोलोगे तो विनाश होगा, क्योंकि परशुराम ने अपने जीवन में हर हर महादेव बोला। जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो परशुराम नहीं है, ऊर्जा के स्रोत महादेव हैं। महादेव ने ऊर्जा दी भगवान परशुराम को, और भगवान परशुराम इतने पराक्रमी बने। चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है, चांद जो चमकता है वो सूरज की रोशनी में चमकता है, तो ऊर्जा का स्रोत सूरज है। ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक ऊर्जा के स्रोत महादेव हैं। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आए, भगवान राम इस धरती पर आए। भगवान राम ने किसकी पूजा की? महादेव की पूजा की। बहुत सारे लोग जय श्री राम बोलते हैं नारे के रूप में, और अपने विनाश की जड़ तक कहीं भी आप देख लीजिए, जो जय श्री राम का नारा लगाएंगे हमेशा पिट रहे होंगे कहीं भी। हाँ बिल्कुल, आप कहीं भी देख लीजिए, नारा जो जीतने का नारा जब भी होगा तो हर हर महादेव होगा। भगवान राम की इतनी बड़ी सेना। ये सब अभी शुरू हुआ गुरुजी। अगर आप पाखंड, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा पीछे जाएं, नानाजी देशमुख को देखें या बाजीराव को देखें, सब हर हर महादेव। तो कभी वो हारे नहीं ना, बाजीराव हारे नहीं ना, हर हर महादेव जब चला तो हारे नहीं ना। जब हर हर महादेव छोड़ दिया तब हारे। हर हर महादेव जैसे जय, देखिए जिस अकाल पुरुष को सिख पूजते हैं वो महादेव है। यहां तक कि अल्लाह अकबर जो है वो महादेव है। महादेव की ही पूजा होनी चाहिए, माँ की और महादेव की। प्रकृति और पुरुष, आदि पुरुष, आदि पुरुष और प्रकृति का संयोजन, ये ही जो है धर्म है। तो महादेव आदि पुरुष है। भगवान राम इस धरती पर आए, आप कोई किताब पढ़ लो, भगवान राम इस धरती पर आए, किसकी पूजा की? अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आप उसमें एक साधारण योद्धा के रूप में पाएंगे, भगवान के रूप में नहीं पाएंगे रामचंद्र जी को। बाद में वो भगवान के रूप में पूजे गए, क्योंकि समाज को, अब चलिए कहूंगा तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा और बहुत दिक्कत हो जाएगी, लेकिन फिर भी जो मैं बताना चाहता हूं कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपस्या पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप, ये तीन ऐसे कर्म हैं
जिनका किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर कभी भी कोई परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये 3 ऐसे कार्य हैं जो मनीषियों को भी पवित्र करते हैं, ऋषियों को भी पवित्र करते हैं। योगेश्वर की एक बात हमेशा ध्यान रखिए। योगेश्वर ने कहा, अथ चेतत्वम अहंकारान न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि झूठे अहंकार के वशीभूत होकर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, तुम नष्ट हो जाओ। तो योगेश्वर ने जो कहा है, योगेश्वर ने जिन्होंने भी इस धरती पर जन्म लिया, उसमें योगेश्वर सबसे बड़े हैं। और योगेश्वर की सबसे बड़ी बात है कि वो महाकाल के रूप में धरती पर आए। महाकाल, गीता बहुत, जैसे जैसे आप अभी आपके सामने स्पष्ट होता चला जाएगा कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा ये कोई अलग नहीं है, ये एक शक्ति के 3 रूप हैं और योगेश्वर उनका प्रतिनिधित्व करते हैं धरती पर। लेकिन योगेश्वर भी धरती पर प्रतिनिधित्व करके अनुसरण तो मेरा करो, अर्थात योगेश्वर का करो, और पूजा महादेव की करो और माँ की करो। उन्होंने अर्जुन से ये नहीं कहा कि तू मेरी पूजा कर, मेरी तपस्या कर। उन्होंने कहा महादेव की पूजा कर, महादेव की तपस्या कर। उनको जो है संतुष्ट कर और शस्त्र लेकर आ, है ना, और माँ की पूजा कर भाई, माँ भवानी की पूजा, मातृशक्ति की पूजा, देवी पूजा, माँ और महादेव, जगत जननी माँ जगदम्बा की पूजा और महादेव की पूजा। हम हिंदुओं ने ये चीजें छोड़ी। भगवान राम, जब सबसे बड़ा युद्ध उन्हें लड़ना था, रावण से लड़ना था, सबसे पहले उन्होंने स्थापना की शिवलिंग की। शिवलिंग के बाद किया यज्ञ की, और यज्ञ किया माँ की प्रसन्नता, जगत जननी माँ जगदम्बा। तो हम जब भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान परशुराम जैसे लोग अपने सारे युद्ध हर हर महादेव के नारे से लड़े। आपने कहीं देखा कि कृष्ण के भक्तों ने नारा लगाया जय श्री कृष्ण? जब लड़ाई चल रही थी, यादवी सेना क्या नारा लगाती थी? हर हर महादेव, हर हर महादेव। राक्षस क्या नारा लगाते थे राम की सेना में लड़ने वाले? अगर आप सीरियलों की बात छोड़ दीजिए, जो वास्तविक है, तो उधर से रावण की सेना का नारा था हर हर महादेव, और इधर का भी नारा हर हर महादेव ही था। कौरव लड़ रहे थे हर हर महादेव, इधर लड़ रहे थे हर हर महादेव। भगवान परशुराम जब लड़ रहे थे, नारा हर हर महादेव था, नारा हर हर महादेव। हमने इन नारों का बड़ा वो है। आप राम राम कर रहे हैं, साधारण अभिवादन है राम राम जी, और हजारों साल से, लाखों साल से कर रहे हैं हम। लेकिन युद्ध का घोष जय श्री राम नहीं हो सकता, युद्ध का घोष हो ही नहीं सकता जय श्री राम। युद्ध का घोष तो हर हर महादेव था। युद्ध का घोष मैंने कभी सोचा भी नहीं कि हर हर आजकल महादेव है, कुछ हो सकता है। आजकल सारे संगठन हर हर महादेव छोड़ के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसका कहते के साथ ही हर चीज का एक वो है, एक महत्व है। आप राम भक्त हैं, बड़ी अच्छी बात है, तो राम का अनुसरण करिए ना, लंका की तरफ लड़ने जाइए ना। राम ने अपनी नारी के सम्मान के लिए, अपनी पत्नी के सम्मान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया। त्याग करो ना, त्याग नहीं करेंगे। भगवान ने सिखाया कि शिव की भक्ति करनी है। आप देखिए, मेरा एक विशेष अनुरोध है, 1000 साल का जो साहित्य है इसे छोड़ दीजिए। पिछले 1000 साल में जो धर्म के नाम पर रचा गया है इसे छोड़ दीजिए। इससे पहले चलिए, गुलामी के काल से पहले के साहित्य में, और उसमें भी साहित्य के कई शाखाएं हैं। आप हमारा जो धर्म का साहित्य है उसका अध्ययन करें। बौद्ध साहित्य है, वो भी हमसे अलग नहीं है, अध्ययन उसका भी करना चाहिए, लेकिन सनातन के साहित्य को पढ़ना चाहिए, 1000 साल से पुराने के साहित्य को। और जब 1000 साल से पुराने साहित्य को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर बड़ा युद्ध राक्षस भी लड़ते थे तो नारा हर हर महादेव ही था, क्योंकि महादेव सबसे बड़े विनाश के, युद्ध के, विजय के देवता, भगवान पालन करने के लिए है। भगवान हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जो रूप दिए हैं, हम उनसे ज्यादा विद्वान बनने की कोशिश क्यों करते हैं? उन्होंने सबको बताया कि भाई भगवान का नाम लेना है, अंतिम है आप, हम मिल रहे हैं, राम राम जी, ठीक है, ये हमारा वो है। लेकिन युद्ध लड़ने जा रहे हैं, हमारा हर हर महादेव ही होगा अगर जीतना है। इसीलिए बाजीराव, जो ये लड़का, ये जो फिल्म वाला है संजय लीला भंसाली, जब ये फिल्म बन रही थी बाजीराव, तो मुझे इसका कोई, फिर से एक फिल्म बनाई महारानी पद्मिनी पर, महारानी महासती पद्मिनी पर। मैं महारानी महासती पद्मिनी की कहानी हमेशा अपनी कथाओं में, जब मुझे पहले मैं कथा करता था भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर, तो मैं ये कथाएं जरूर सुनाता था। कुछ जैसे बाजीराव की कथा, बाजीराव मेरा हीरो है, ऐसे रानी पद्मिनी को मैं माँ है वो
माँ जगदम्बा का स्वरूप है। उन्होंने धर्म को बहुत कुछ दिया और उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया, अपना आत्म आहुति देकर यज्ञ को जागृत किया। और उसके बाद बहुत सारे लोग जो है लड़ने के लिए खड़े भी हुए। तो जब संजय लीला भंसाली की ये दूसरी फिल्म आई थी महारानी पद्मिनी पर, तो मैंने इस फिल्म का बहुत समर्थन किया था। बहुत सारे लोग मेरे से नाराज भी हो गए थे। के कुछ कारण थे, कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया था कि आप इसका समर्थन करिए, और उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई थी, पूरी कहानी बताई थी। लेकिन लोग उस समय समझे नहीं। ये महारानी महासती पद्मिनी पे जो फिल्म बनी थी, आपने देखी है वो नहीं देखी? आपने उस फिल्म में देखा कितनी अच्छी सब कुछ, कितना वो दिखाया, और उसमें जो दुष्टों की दुष्टता है उसे नंगा करके दिखाया था। लेकिन हम हिंदुओं ने उस फिल्म को चलने नहीं दिया। बड़ा दुर्भाग्य है, हम धर्म को पता नहीं किन अर्थों में कभी कभी ले लेते हैं। और मैंने अपने लोगों से कहा था कि अगर महासती की कहानी आज जो कुछ ही लोग जानते हैं, अगर ये फिल्म अच्छी हुई तो सारी दुनिया तक जाए। लेकिन लोग समझे नहीं। धीरे धीरे लोग समझेंगे। मुझे भी लगता है गुरुजी कि जो एक और सब बड़ी समस्या ये है कि मैं फील करवाऊंगा तुम्हें कि इम्पोर्टेंट मैं हूँ। मैं हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ी समस्या है। अहंकार 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 मतलब जैसे नहीं होता, जो लोग विरोध करते हैं आज जो लोग अपने आप को कृष्ण से बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, कृष्ण की बातों को टाल देते हैं, अपना नया धर्म जिन्होंने बना रखा है और कृष्ण के नाम पर बना रखा है, हाँ हाँ वो ये तो मैं है। समझ रहा हूँ किसकी अथ बात कर रहे चेतत्वम हैं। अहंकारान न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि, झूठे अहंकार के वशीभूत होकर मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा नाश होगा। मुझे लगता है कि आज की हमें ये कहानी, आज की कथा यहीं समाप्त करनी मेरी चाहिए। पत्नी ने, मैं एक बार एक अंतिम बात कहूंगा, मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि देख लेना एक दिन ऐसा आएगा जो ये श्री कृष्ण के जो स्पेशल मंदिर हैं, कुछ बड़े विशेष मंदिर इसमें डांस वांस बहुत होता है, देख लेना एक दिन ये लोग कृष्ण को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश करेंगे कि इस्कॉन कर रहा है ना, कर रहा है ना। इस्कॉन कर रहा है हाँ ना, हाँ, अलग इस्कॉन करेंगे कि ये कर दिया। हमारा है तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है और कुछ अलग दिखाएंगे। इस्कॉन ने पूरा, इस्कॉन इसी काम में लगा हुआ है। मतलब इस्कॉन धीरे जब धीरे उनको रिमूव कर रहा है, हमसे दूर ले जाने की कोशिश। इस्कॉन बताता है कि कृष्ण सब कुछ है और महादेव, इस्कॉन वालों ने कईयों ने बोला है, इस्कॉन के कई महात्मा हैं, मैं महात्मा तो उन्हें नहीं मानूंगा, इस्कॉन के कई जो है तक प्रचारक हैं, वो कहते हैं कि महादेव कुछ नहीं है, शिव कुछ नहीं है, और ये कुछ नहीं है, ब्रह्मा कुछ नहीं है, बस कृष्ण ही सब कुछ है। वो धर्म की आत्मा को मार रहे हैं। उनका धंधा इसी से चलता है, उनका धंधा इसी से चलता है। तो वो कोई बात नहीं है, एक दिन शायद लोग सत्य को समझें, सत्य को माने। हम जिसे सत्य समझते हैं उसके प्रचार में पूरी जान लगा दें, ये मेरा और आपका कर्तव्य है, और आप उसका प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, और जल्दी ही दोबारा फिर मिलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।